सीखने की सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे मेथड्स। और किसी किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी को मतलब फंक्शन बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में तीन चीज़ लेके चलेंगे कि आखिर जावा मतलब जावा में मेथड होता क्या है और इसको क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर जावा में मेथड जो है वो क्या होता है। तो जावा में मेथड जो होता है वो क्या होता है, कह सकते हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ब्लॉक ऑफ कोड होता है और कह सकते हैं कि पीस ऑफ कोड होता है। पीस ऑफ कोड होता है या कह सकते हैं कि सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है। सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मतलब लाइन ऑफ कोड होता है। चाहे वो एक एक लाइन का कोड हो, 2 लाइन का हो या 10 लाइन का हो, उसमें कंबाइन कर दिया जाता है कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो इसको मतलब ये जो है ब्लॉक ऑफ कोड और पीस ऑफ या कह सकते हैं पीस ऑफ कोड, इसको मतलब क्यों मतलब क्यों बनाया जाता है ब्लॉक ऑफ कोड। तो स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए, स्पेसिफिक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए ये ब्लॉक ऑफ कोड और पीस ऑफ कोड बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग जब फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में क्या होता है कि हम लोग को क्या करना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है। और मतलब एक्सप्लोर जब मतलब उसमें हम लोग यूज़ कर लेते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, लॉग आउट करना पड़ता है। तो ये जो लॉगिन या लॉग आउट हम लोग कर रहे हैं, इसका कोड क्या बार बार लिखा जाता है क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जो जब मतलब बनाया जा रहा था फेसबुक, तो उसमें क्या मतलब ऐसा फैसिलिटी दिया गया है कि मतलब बार बार कोड लिखा जाता है ये लॉगिन का या लॉग आउट का नहीं। क्या किया जाता है कि ये दोनों के लिए मतलब लॉगिन के लिए अलग लाइन ऑफ कोड लिख दिया गया है और लॉग आउट के लिए अलग लाइन ऑफ कोड लिख दिया गया है और उसको कंबाइन कर दिया गया है। और जब जरूरत पड़ता है यूजर को तो उसमें क्या होता है, कॉल होता है, मतलब क्लिक करते हैं तो वो वाला लाइन ऑफ कोड क्या होता है, उठ के चला आता है और वो मतलब एप्लीकेशन जो है मतलब लॉगिन हो जाता है। और जब हम लोग लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो वो पीस ऑफ कोड क्या होता है, कॉल हो जाता है और फिर क्या होता है, लॉग आउट हो जाता है एप्लीकेशन। तो इस तरह से मतलब हर टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए अलग अलग मतलब कोड लिख के उसको कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करने के बाद उसका नाम दे देते हैं, उसी को क्या कहा गया है इसमें, मेथड कहा गया जावा में। मेथड हम लोग क्यों यूज करते हैं, डायरेक्ट कोड क्यों नहीं लिखते हैं और यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग मेथड का यूज करते हैं, इसमें मेथड बनाते हैं तो उसका क्या होता है, री यूज कर सकते हैं, वही कोड को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन है हम लोग का क्या मेथड बनाने का कि रीयूजबिलिटी के लिए हम लोग मेथड बनाते हैं। रीयूजबिलिटी के लिए हम लोग मेथड बनाते हैं। ये तो पहला रीजन है कि हम कोड एक बार लिखेंगे और जब वो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सॉरी मोर देन वन लाइन ऑफ कोड का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उसको कॉल करेंगे और वो टास्क परफॉर्म होगा और फिर दूसरा टास्क परफॉर्म करेंगे। दूसरा रीजन क्या है मेथड बनाने का, दूसरा रीजन यही है कि इसमें रीडेबिलिटी इंक्रीज होता है। मतलब कोड को हम आसानी से रीड कर लेते हैं। क्या जो एक डेवलपर होता है वो कोड को डेवलप करके मतलब छोड़ दिया जाता है क्या, नहीं, दूसरा मतलब उसका डेवलपर मतलब मान ले वो डेवलपर कंपनी को छोड़ दिया तो दूसरा डेवलपर क्या करना होता है, उस कोड को पढ़ना होता है। तो जब मेथड बना हुआ रहता है तो उसको पढ़ना आसान होता है क्योंकि कोड ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन ये हो गया, ये दोनों कोड रीडेबिलिटी एंड रीयूजबिलिटी। मेथड बनाते कैसे हैं, तो इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं, उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर देते हैं, उसके बाद रिटर्न टैब देते हैं और मेथड नेम देते हैं। इसी इसी मेथड नेम के ज़रिए हम लोग मेथड को कॉल करते हैं
और यूज़ में लेते हैं मेथड को, जब मतलब ज़रूरत पड़ता है हम लोग कॉल करते हैं और वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है और उस एग्जीक्यूट होता है कॉल करने के बाद। और यहाँ पे पैरामीटर देते हैं और जो भी काम कराना होता है वो इसके अंदर देते हैं, ओपन ब्रेसेस एंड क्लोज ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखना रहता है, जो भी परफॉर्म करवाना होता है टास्क मेथड से, उसके अंदर लिखते हैं स्टेटमेंट। तो ये तो हो गया सिंटेक्स, हो गया कि हम लोग किस तरह से हम लोग मेथड को बनाएंगे जावा में। अब देखते हैं एक मतलब एग्जांपल लेके। मान लीजिए कि हम एक बनाना चाहते हैं, क्या मेथड बनाना चाहते हैं लॉगिन, कि जब भी मतलब ज़रूरत पड़े यूजर को तो उस पे ये लॉगिन पे क्लिक करता है तो ये क्या होता है, ये कोड दिखता है, इंटर ईमेल आईडी पासवर्ड और लॉगिन सक्सेसफुल्ली। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अभी क्या देखें कि इसका नाम देना पड़ता है। तो नाम इसका क्या देंगे, इसका नाम देंगे हम लोग लॉग इन। उसके बाद क्या था, रिटर्न टैब था। तो इसमें मतलब परफॉर्म करने के बाद कोई मतलब वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा कॉलर को, इसलिए रिटर्न टैब क्या देंगे, वॉइड देंगे। तो रिटर्न टैब हो गया। उसके बाद यहाँ पे दो तरह का मेथड होता है, एक तो स्टैटिक होता है, एक नॉन स्टैटिक होता है। तो नॉन स्टैटिक के लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, स्टैटिक दे रहे हैं एक्सेस मॉडिफायर। और इसके बाद स्पेसिफायर दे देते हैं पब्लिक, कि मतलब इस मेथड को कोई भी यूज़ कर सकता है क्लास के बाहर भी। तो इस तरह से हम लोग ये मेथड बना लिए किसका नाम से, तो लॉगिन नाम से। अब हम जब भी मतलब ज़रूरत पड़ेगा लॉगिन करने के लिए तो अपना प्रोग्राम में क्या करेंगे, सिर्फ लॉग इन लिखेंगे और कॉल लॉगिन लिखेंगे। तो ये पूरा जो है ये कोड 4 लाइन का कोड। यहाँ पे हम लोग एक फेसबुक नाम से क्लास बनाए हैं और क्लास के अंदर ये मेन मेथड को डिफाइन किए हैं। इस मेन मेथड में हम लोग क्या लिखे हैं, सबसे पहले तो जावा मेथड प्रिंट करा दिए हैं ऊपर में। उसके बाद हम लोग कॉल किए किसको, लॉगिन क्लास को जो हम लोग बनाए हैं। तो जैसे ही इसको मतलब लिखे मेन मेथड में तो ये क्या होगा, ये खोजेगा पूरा प्रोग्राम में ऊपर से नीचे खोजेगा कि लॉगिन मेथड कहाँ है। तो यहाँ मतलब खोजेगा तो ये कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है। तो JVM कंट्रोल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आएगा तो जो भी इसके अंदर रहेगा, लॉगिन मेथड के अंदर जो भी लिखा हुआ रहेगा उसको ये एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, ईमेल एड्रेस और फ़ोन पे डिस्प्ले होगा मतलब मॉनिटर पे, उसके बाद पासवर्ड। और जैसे ही मतलब ये पूरा परफॉर्म हो जाएगा टास्क तो क्या करेगा, ये रिटर्न रिटर्न टाइप वॉइड है तो यहाँ पे जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ये जाएगा JVM कंट्रोल यहाँ पे सीधा चला जाएगा और कुछ भी रिटर्न यहाँ नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएगा और फिर ये प्रिंट करेगा वेलकम टू न्यू सोशल सोशल मीडिया वेबसाइट। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा, फिर एक मेथड को हम लोग कॉल किए हैं लॉगेट लॉगआउट नाम के मेथड हम लोग बनाए हैं, इसको कॉल किए हैं। तो जैसे ही हम लोग कॉल करेंगे तो ये वाला मेथड खोजेगा कि कहाँ पे बना है ये मेथड। तो मतलब जाएगा यहाँ, यहाँ हम लोग बनाए हैं लॉगआउट मेथड। तो ये मेथड क्या होगा, इसी तरह लॉगिन की तरह एग्जीक्यूट होगा। फिर अगर हम लोग चाहते हैं फिर मतलब लॉगिन करने के लिए तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन को कॉल करेंगे लॉग इन और इस तरह से सेमी कॉलन देके कॉल करेंगे। तो फिर ये वाला मेथड है पूरा, ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये जितना बार चाहेंगे लॉगिन मेथड को हम लोग कॉल करेंगे। इसीलिए मतलब जावा में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेथड का कॉन्सेप्ट होता है कि हम एक बार कोड लिख दें और उसको बार बार हम लोग जब ज़रूरत पड़े उसको कॉल करें, मतलब वो टास्क परफॉर्म कर सके बार बार। तो इससे क्या होता है कि प्रोग्राम मतलब का ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है, और कह सकते हैं कि इसको रीयूज़ करने के लिए एक ही कोड को मतलब बार बार यूज़ करने के लिए हम लोग मेथड बनाते हैं जावा में। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।